रिकॉर्डिंग होने लगा। ठीक है, जय जगन्नाथ। हाँ, तो जो हम पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे वो थे रस के बारे में। ठीक है, जो रस रस हैं, 6 प्रकार के रस हैं, और रसों से हमने जानकारी लिया था कि वीर्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है द्रव्य गुणों के बारे में। हम लोगों ने दोषों के ऊपर डिस्कशन किया था, हाँ, धातुओं के ऊपर डिस्कशन किया था, हाँ, मलों के ऊपर भी जानकारी ली। ठीक है, इन सब से जब आगे निकले तो हमको क्या मिला? हाँ, ये उसका एप्लीकेशन हुआ। एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ कि पंच महाभूतों को किस प्रकार से एप्लीकेशन करेंगे हमारे वज्र विज्ञान में। ठीक है, वज्र भी एक विज्ञान है ना। हाँ, ये वज्र विज्ञान में, या जिसको हम आयुर्विज्ञान कहते हैं, इसी आयुर्विज्ञान में हम किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि रस से, हाँ, रस को हम जानेंगे तो एक जड़ी बूटी के बारे में हमको पहला इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कि वो किस प्रकार का स्वाद है। उसको कैसे हम जानकारी लेंगे? अपने जीभ में उसको जब धारण करेंगे या उसको जब जीभ में चखेंगे, तब जाकर उसका रस के बारे में हमको मालूम पड़ेगा। रस से ये उत्पन्न हुआ है किसका? ना, वीर्यों का। ठीक है, जब हमको रस के बारे में जब सूचनाएं मिलेगा कि ये जड़ी बूटी किस रस से ही निर्मित हुआ है या इसका रस क्या है, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका वीर्य क्या है। और वीर्य में हमने डिस्कशन किए थे कि 2 प्रकार के ही वीर्य होते हैं। ठीक है, एक है उष्ण वीर्य और एक है शीत वीर्य। एक है हॉट पोटेंसी और दूसरा है कोल्ड पोटेंसी। ठीक है, इतना सब कुछ हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। और आज जो क्लास हम डिस्कशन करेंगे वो है जैसे कि, हाँ, द्रव्यों के बारे में। द्रव्य मतलब क्या है? जो द्रव्य हमारे शरीर में जब जाता है तो हमको स्वस्थ बनाता है। ठीक है, जो पदार्थ, द्रव्य मतलब एक प्रकार का पदार्थ। ठीक है, जब हमारे शरीर में जाता है तो हमको वो निरोगी रखता है, हमारा आयु को घटने नहीं देता। ठीक है, या यदि ठीक से यदि उचित मात्रा में इसका प्रयोग ना हो तो जाकर ये, हाँ, हमारे शरीर के लिए कोई क्षतिकारक हो सकता है। ठीक है, या ये यदि गलत समय पे लिया तो भी ये हमारे शरीर के लिए क्षतिकारक है। तो द्रव्य मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हमारे शरीर के लिए, हाँ, सही रखेगा या हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। इसके लिए भी विधि विधान है। ठीक है, इसीलिए हमको हाँ, ठीक है, इसीलिए हमको द्रव्य गुणों के बारे में ठीक से जानकारी लेना है। मैंने बताया था कल कि 3 प्रकार के द्रव्य गुण मूलतः पाए जाते हैं। हमारा जो द्रव्य गुणों को हम 3 भाग में विभक्त करते हैं। किस प्रकार से? ना, कौन से सूत्र से, मतलब कौन से उत्स से, कौन से सोर्स से वो हमको मिलते हैं, बताया था कि नहीं? ठीक है, हाँ, देखो, उसका नाम था, पहला क्या था? पार्थिव था। ठीक है, वो पार्थिव था, पार्थिव द्रव्य था। ठीक है, उसका पहला नाम क्या? पार्थिव द्रव्य था। ठीक है, दूसरा क्या है था? जांगम द्रव्य था। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, जांगम द्रव्य था। ठीक है, पहला था पार्थिव द्रव्य था, दूसरा था जांगम द्रव्य था। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? अद्वितीय द्रव्य था। ठीक है, पार्थिव द्रव्य में क्या आता है? जैसे मैंने बताया था कल, चूना जो खाते हैं हम, जो कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। जो कैल्शियम हमको चाहिए कि नहीं, वो चूना खाते हैं, पान में मिलाकर खाते हैं। ठीक है, वो चूना है। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मतलब जो पारद, पारद इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या है? तांबा हो गया, सोना है, चांदी हो गया, लोहा हो गया। लोहा मतलब जो आयरन, हाँ, ये सब सब जो प्रकार के, नमक भी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे चीज इंक्लूडिंग मिट्टी, ये सब कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से ही मिलते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा गया पार्थिव द्रव्य। ठीक है। जंगम द्रव्य क्या है? जो पशु जगत से या प्राणी जगत से हमको मिलते हैं। ठीक है। जो प्राणी जगत से हमको मिलते हैं, जैसे कि चमड़ा हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र भी मिलते हैं कि नहीं? हाँ, शुक्र भी मिलते हैं। ठीक है। कैसे मिलते हैं आपको पता है? ठीक है। दूध हो गया, पित्त हो गया, केश हो गया, लोम हो गया, हाँ, कस्तूरी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, खूर हो गया, ठीक है, अंडाशय हो गया, पंख, ठीक है, शिंग, ये सारे चीज, नाखून, ये सारे चीज है जो हमारे, हाँ, जो द्रव्य गुण को बनाने में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। दांत हो गया। तो यदि हम, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गोमूत्र है, ठीक है, गोमूत्र भी क्या आएगा? जांगम द्रव्य में आएगा। क्यों? ये पशु जगत से हमको मिलता है। सबको आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जो द्रव्य है उसका नाम क्या है? उद्भिज्य द्रव्य। ठीक है। उद्भिज्य द्रव्य, इसके बारे में आपको पता है, जो वनस्पतियों से हमको मिलता है उसको हम कहेंगे उद्भिज्य द्रव्य। ठीक है। हाँ, ये जो वाला जो चीज है वो है उद्भिज्य द्रव्य। देखो, तो जैसे कि मैंने बताया, जो हम रसों के बारे में बताए, उसका ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इसी उद्भिज्य द्रव्यों में हमको मिलेगा। ठीक है। फूल हो गए, झंडे हो गए, पत्ते हो गए, बीज हो गए, कंद हो गए, इसका शाखाएं हो गए। ठीक है। ये सारे के सारे जो छाल भी हो गया, पेड़ों में जो छाल होते हैं, ठीक है, छाल हो गया, ये सारे के सारे चीज, ठीक है, हमारे वनस्पतियों से हमको मिलता है। इसीलिए इस सब द्रव्यों का सोर्स क्या है? वनस्पति है, और इसको हम बोलते हैं उद्भिज्य द्रव्य। ठीक है। इनकी उत्पत्ति का जो कारण है जल है, तथा शेष 3 महाभूत है, जैसे कि अग्नि हो गया, बाध हो गया और आकाश। ठीक है। इन जो पंच महाभूत है, इन सभी पंच महाभूतों से ये सब बनते हैं। इसमें से एक पंच महाभूत का नाम नहीं लिया गया है, वो है क्या? वायु। ठीक है। ठीक है। जानते हैं क्यों? ये जो द्रव्य है, इसमें से 4 पंच महाभूतों का नाम लिया गया है। हाँ, वायु क्यों नहीं है? क्योंकि वायु जो उत्पत्ति का जो कारण है, पहला तो जल है, फिर अग्नि है, बात है, बात में क्या है? वायु है कि नहीं? और आकाश है। ठीक है। तो इसमें 4 5 पूरा 5 पंच महाभूत यहाँ है, लेकिन इसमें बात लिखा गया है। ठीक है। बात मतलब आकाश और वायु है। पृथ्वी है कि नहीं? इसमें पृथ्वी है कि नहीं? पृथ्वी तो ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है। तो यह पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? तो जो मैंने जो कहा कि रस, जो 6 प्रकार के जो रस होते हैं, इस 6 प्रकार का रस का एप्लीकेशन हम किधर करेंगे? ये उद्भिज्य द्रव्यों में ज्यादातर करेंगे। ठीक है। और हमारा जो पंच महाभूत है, फिर पंच महाभूत को लेकर 5 प्रकार का द्रव्य गुणों का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हमारा आकाश हो गया, ठीक है, हाँ, फिर तेजस या अग्निय द्रव्य हो गया, वायव्य द्रव्य, इसका नाम सुने हैं? वायव्य द्रव्य, हाँ, जलीय द्रव्य, और फिर पार्थिव द्रव्य। अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कशन किए थे पार्थिव द्रव्य के बारे में। ये पार्थिव द्रव्य जो पृथ्वी महाभूतों की प्राधान्यता से बनी हुई है। ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? हाँ, आ रहा है तो एम आई ऑडिबल? हाँ, देखो, ये जो पंच महाभूत हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये जो पंच महाभूत हैं, इस पंच महाभूत से फिर एक एक द्रव्यों का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पंच महाभूत। पंच महाभूत
मतलब जो पंच महाभूत है उसको लेते हुए हम इस द्रव्य को 5 भाग में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि आकाश हो गया, उसको कहेंगे आकाशीय द्रव्य। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, फिर हो गया तेजस या आग्नेय द्रव्य। ठीक है, फिर वायव्य द्रव्य, फिर जलीय द्रव्य और फिर पार्थिव द्रव्य। ठीक है, आ गया समझ में सबको। तो आकाशीय द्रव्य क्या है? आकाशीय द्रव्य मतलब जिन द्रव्यों में, हाँ, जिन द्रव्यों में आकाश तत्व का मात्रा ज्यादा हो। कौन से द्रव्य हो सकते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कौन सा? यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको पढ़ाया मैंने कि ऐसा ऐसा द्रव्य है, ऐसा ऐसा पदार्थ है, ऐसा ऐसा औषधि है जहाँ आकाश तत्व भारी मात्रा में पाई जाती है। कहाँ है? मैंने बताया था, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। याद है सबको? किसी को याद है? एनीवन कैन टेल कि आकाश का जो द्रव्य है, मैंने बताया था, 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। गोमूत्र में नहीं होगा, गोमूत्र में नहीं है, गोमूत्र में वायु होता है। आकाश में, आकाश कहाँ? यदि पंचगव्य में हम एनालिसिस करें तो आकाश तत्व फूल नहीं है जी, आकाश। आकाश कहाँ है? जो तीखे होते हैं। ठीक है, केवल एक रस में आकाश तत्व ज्यादा पाया जाता है, वो है तीखे रस। तीखे, तीखे मतलब तिक्त रस। आ गया समझ में सबको? तिक्त रस में, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, दही। मैं ये सुनना चाहता था, दही। दही में आकाश तत्व ज्यादा होता है। फिर मैंने कहा भी कि हमारे कंठ में आकाश तत्व होता है, कंठ में आकाश तत्व होता है। और कंठ को कौन शोधन करता है? अब बताओ। त्रिफला नहीं, त्रिफला भी नहीं। त्रिफला तो होलिस्टिक है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, मतलब मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि ऐसा एक, हाँ, ऐसा एक द्रव्य का नाम बताओ जहां आकाश तत्व ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वीके कौन है? ऐसा नाम मत रखो। ठीक है, अच्छा नाम रखो, अपना ईमेल आईडी ठीक करो, हाँ, ताकि मैं आपका नाम भी ले सकूं। ठीक है जी। हाँ, हल्दी है। मैंने बताया था, पहले क्लास में बताया था। हल्दी से क्या होता है? कंठ का शोधन होता है। इसीलिए जो गाना गाते हैं वो, ठीक है, हाँ, काली मिर्च हो सकता है, ठीक है, पिपली हो सकता है, हाँ, अदरक भी हो सकता है। ये सब क्योंकि ये तीखे हैं, तो तीखे, जो जो चीज तीखे हैं, तिक्त हैं, उसमें आकाश तत्व होगा। तो इसको क्या कहेंगे? आकाशीय द्रव्य कहेंगे। ये देखो कितना अच्छा मतलब वर्ड हमारे मुंह से निकल रहा है, आकाशीय द्रव्य। आकाशीय द्रव्य केवल इसी क्लास में जो लोग हैं वही समझ पाएंगे। इसी क्लास से बाहर यदि किसी को बोलोगे कि आप आकाशीय द्रव्यों का सेवन करें ताकि आप मोटा ना हो पाए, वही समझ पाएगा आपके वार्ता को? नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि उन्होंने इसको समझा नहीं, आकाशीय द्रव्य क्या है। आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने क्लास किया है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट, आग्नेय द्रव्य। ये थोड़ा इजी है कि जहाँ जिस द्रव्य से, जिस जिस प्रकार औषधि द्रव्य से अग्नि तत्व का प्राधान्यता ज्यादा है, रहता है। ठीक है, अग्नि तत्व का प्रधानता ज्यादा होता है, उसको हम कहेंगे वो अग्निय द्रव्य। और अग्निय द्रव्य का एग्जाम्पल दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थोड़ा आज लेट में आए तो कोऑपरेट कीजिए, 15 मिनट ज्यादा चल सकता है। ठीक है, नहीं तो कल फिर क्लास करेंगे। हाँ, 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 वेरी गुड। कटु, कटु मतलब जो बीटर है, बीटर।
ठीक है। घी, घी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। घी, क्योंकि घी में, हाँ, अग्नि है, ठीक है। घी में अग्नि है। अग्नि का पवित्र स्थान यदि ब्रह्मांड में किसी जगह है, वो है घी। अग्नि जी को यदि हम पूछेंगे, ठीक है, अग्नि जी को यदि हम पूछे, अग्नि देवता को हम पूछेंगे तो क्या, हाँ, अग्नि देवताओं को यदि हम पूछेंगे कि आपका पवित्र स्थान कहाँ है, कौन सा मटेरियल को आप खाना, मतलब खाना खाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे, तो वो कहेंगे क्या, हाँ, वो कहेंगे घी, ठीक है। घी, ये हमारा जठर अग्नि को बिल्कुल पवित्र कराता है, ठीक है जी। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, तो अच्छा एग्जाम्पल है, घी है। तो नेक्स्ट जो है वो है वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य में क्या होगा, वायु होगा। जिस जिस औषधीय द्रव्यों में वायु का प्राधान्यता ज्यादा रहेगा, उसको कहेंगे वायव्य द्रव्य। अब इसका एग्जाम्पल दो। इसका भी एग्जाम्पल मैंने उस समय दिया था। बताओ, ऐसा एक औषधि का नाम बताओ। ऑनियन, अनियन नहीं है। मूली, मूली भी नहीं है। मूली कैसे हो सकता है? मूली में तो 90% पानी है। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, वो किस 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 तत्व से बना हुआ है। मूली कैसे होगा? हाँ, कषाय चीज हो सकता है। कषाय चीज में वायु का तत्व है। पिपरी हो सकता है, तीखा चीज में वायु का तत्व है, हो सकते हैं। गोमूत्र सब बढ़िया है, सबसे अच्छा है गोमूत्र। पंचगव्य में वायु का स्थान है गोमूत्र में, इसलिए शोधन का काम तेजी से करता है। त्रिफला भी हो सकता है क्योंकि ये कषाय है, होगा, सही बात, ठीक है। तीखा होगा, कषाय होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है वायु में? एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल दो। जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, अजवाइन हो सकता है, हाँ। ड्राई फ्रूट्स में भी होगा कि नहीं? ड्राई फ्रूट्स जितने खाते हैं आप, वो भी हो सकता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो क्या क्या है खाते हैं आप? काजू हो गया, काजू काजू काजू, बादाम, वेरी गुड। इसमें वायु तत्व ज्यादा होंगे। हाँ, ड्राई ड्राई अंगूर, जिसको क्या कहते हो, किशमिश कहते हो, ठीक है। ये हो गया, हो जाएगा क्या, हाँ, किशमिश। हाँ, ये ड्राई हो गया, ये आ जाएगा आपके वायु तत्व। हाँ, जो लोग लेट में आ रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, नेक्स्ट। अब आते हैं जलीय द्रव्य। अब आप मूली का नाम ले सकते हैं। अब आप जितने भी फलों का नाम ले सकते हैं, ठीक है। ये इसमें जल का तत्व ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या है? दूध भी होगा। दही नहीं है, दही नहीं। कुकुम्बर होगा, वेरी गुड। अंगूर होगा, हाँ। दूध होगा, वेरी गुड। आम होगा, हाँ, ठीक है। आ गया सबको? तो इस प्रकार से इसको जलीय द्रव्य होगा। अनार होगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा क्या? पार्थिव द्रव्य, जिसका मैंने डिस्कशन अभी कर चुका हूं, ठीक है। जामू हो गया, ठीक है। सबको पता चल गया ना? इसी हिसाब से हम, हाँ, ये सबको हम, हाँ, द्रव्यों का, हाँ, जो विभाजन किए हैं पंच महाभूत को बेसिस में लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, जैसे कि कर्म के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर हम फिर किस प्रकार से इनको डिस्कशन, हाँ, किस प्रकार से इसको हम विभक्त करेंगे, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखो, कर्म के आधार पर मतलब ये हुआ, वो क्या काम करेगा, जो द्रव्य, जो औषधि द्रव्य है, हाँ, जो औषधि द्रव्य है, वो उसको हम कर्म, उसका क्या कार्य होगा, वो क्या काम करता है, इसको जान लिया तो आपका
20% वैद्य सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, और इसमें हमको 2 क्लास करना है, बहुत इजी हो जाएगा और आप एडवाइस करने लगेंगे। लेकिन अभी मैं रोकता हूं आप लोगों को, अभी उतना अपना माइंड को उतना एप्लीकेशन मत डालिए, ठीक है। आप अपने माइंड का जो प्रयोग जस्ट अभी लिमिट रखें, ठीक है। अभी समय नहीं आया, आपको 6 महीने के बाद ही, हाँ, अभी आपको 6 महीने लगेंगे। आप अभी बेसिक में है, तो आपसे गलतियां बहुत हो सकते हैं, आपसे तरह तरह के गलतियां हो सकते हैं। इसीलिए अभी जो भी क्लासेस हो रहा है अभी आपके लिए, हाँ, एक्साइटमेंट ला सकता है, ठीक है। लेकिन आप अपने एक्साइटमेंट को, अपने मन की गति को थोड़ा स्थिरता प्रदान करें, ताकि अच्छा विद्यार्थी बन सकेंगे। नहीं तो आप अभी अधूरा है ना आपका ज्ञान, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो थोड़ा इसलिए मैं इसे जो द्रव्यों के बारे में जब बता रहा हूं, तो इसमें मुझे शंका है कि इसका प्रयोग आप उल्टा दिशा में ना करें। तो इसीलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक कम से कम 2-3 महीने तक वेट करें, वनस्पति विज्ञान को समझ ले, शरीर विज्ञान को समझ ले, फिर जाकर आपको यह वाला चीज ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। आप ठीक से इसका प्रयोग कर पाओगे। अभी से करने लगेंगे तो क्या होगा, आप में त्रुटियां हो सकती हैं, और मैं हर वक्त नहीं रहूंगा आपको, मतलब आपको चेक करने के लिए, ठीक है जी। हाँ हाँ, थोड़ा 1 मिनट। हाँ, तो देखो, पहला जो कर्म के आधार पर जो द्रव्यों को हम जो डिस्कशन करेंगे, तो पहला जो द्रव्य है उसका नाम है, हाँ, वो है वामक द्रव्य। वामक मतलब जो वोमिटिंग, मतलब जो एमेटिक सब्सटेंस इसको बोलते हैं, वमन वमन, उल्टी, ठीक है, उल्टी कराने वाला जो, हाँ, जो औषधि है, ठीक है, जो द्रव्य है, उनको हम क्लासिफिकेशन करेंगे वामक द्रव्य में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, मदन फल का, मैन फल, उड़िया में भी बोलते हैं मैना फल, ठीक है, लेकिन हिंदी में उसको मदन फल कहते हैं, ठीक है। हाँ, उसका फोटो भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे देखने से मिलेगा, या आपको, हाँ हाँ, ये आपको मिल जाएगा, आप ब्राउज कर सकते हैं। मैना फल उड़िया में भी बोलते हैं, ठीक है, उड़िया में बोलते हैं बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चा भी बोलते हैं। हाँ, और क्या हो सकता है, इसमें एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया है, और क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा औषधि है जिसको खाने से उल्टी ज्यादा होता है, बताओ। सने लीफ, सने लीफ क्या है? नहीं नहीं, पानी ज्यादा पीने से नहीं, उसका द्रव्य बताओ। ये असाइनमेंट भी है, मान लो आप सबको इसका असाइनमेंट करना है, आप, हाँ, ठीक है, इसका असाइनमेंट करिए। नीम का पत्ता नहीं, नहीं नहीं नहीं, नीम का पत्ता उल्टी नहीं करता, नहीं करता, मुलेठी भी नहीं करता, नहीं, हाँ, अभी ठीक है। हाँ हाँ, सेंधा नमक, जो सेंधा नमक है, हाँ, उसको यदि गर्म पानी में ज्यादा डाल देंगे, ठीक है, ज्यादा डाल देंगे, तो ये किसी किसी को उल्टी कर सकता है, सबको नहीं, किसी किसी को उल्टी कर सकता है। लेकिन मैंने पूछा कच्चा मूली का रस, नहीं, मूली का रस भी नहीं, सबके लिए नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसा एक, मतलब औषधि बताओ जो सबको, सभी वर्गों से, वो वात युक्त हो, पित्त युक्त हो, कफ युक्त हो,
सबके लिए काम करेगा। आप जो बता रहे हैं कुछ कुछ डिजीज के लिए काम करेगा। ठीक है। हाँ, गोबर तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, गोबर से उल्टी आना तय है। हाँ हाँ, गोबर है। हाँ, जो लोग पहली बार गोमूत्र भी पी रहे हैं, गोमूत्र भी दो प्रकार के हैं, एक है वो ताजा वाला और एक है पुरानी वाला। जो पुराने वाले होते हैं गोमूत्र जितना पुराना होगा वो उतना ही बामक होगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? हाँ, और जो मल है, मल मल, हाँ, कुटज, हाँ वेरी गुड, कुटज भी हो सकता है। वेरी गुड, ये भी अच्छा है। कपर में इमली रखने से विष हो जाता है, ये भी बामक होगा। आपको पता है, बहुत बढ़िया। हाँ, बामक मतलब क्या? बामक मतलब जो जो द्रव्य उल्टी कराने में सक्षम हो, वमन कराने में सक्षम हो। घृत पीने से नहीं होता है, घृत तो अमृत चीज है, वो विष कहाँ है? ठीक है, वो उल्टी नहीं करेगा। किसको उल्टी कराएगा? हाँ, जिसका अपान वायु बहुत ही कमजोर है, ठीक है, उनको उल्टी करा सकता है। और क्या है? बिल्ली का मल, बिल्ली का मल गांव गांव में बहुत प्रचलित है। ये भी तो एक द्रव्य है कि नहीं? ये कौन से वर्ग में आएगा? एक जांगम वर्ग में होगा। ठीक है, बिल्ली का मल। ठीक है, बिल्ली का मल पिलाते हैं कि नहीं? जब किसी ने कोई टॉक्सिन खा लिया हो, जहर खा लिया हो, तो क्या करते हैं? बिल्ली का मल उन्हीं के लिए ढूंढते हैं, उसको पिलाते हैं ताकि वमन हो जाए। वमन मतलब वो जो विष उसके मतलब, हाँ हाँ, उसके जो पेट में चला गया हो वो फिर वमन उल्टी हो जाए। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं, विरेचक द्रव्य। विरेचक द्रव्य, इसको क्या मैं समझाऊं? आपको पता है, जो गुदा मार्ग से जो हमारा जो मल है उसको निकालने में, ठीक है, और मूत्र मार्ग में जो निकालता है, ठीक है, और पसीने के रास्ते जो निकालता है, ये सब है क्या है? विरेचक द्रव्य। तो हमारे शरीर को जो डिटॉक्स करता है, ठीक है, इसको परगाटिव, है ना, परगेटिव परगेटिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ में? हाँ हाँ, ठीक है, मलों में ये वृद्धि कर सकता है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ में? हाँ। हम्म, इसका एग्जाम्पल त्रिफला है। त्रिफला है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल त्रिफला है। और क्या है? गर्म पानी भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है? हाँ, सोनामुखी है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, वेरी गुड। और क्या है? इसको इसको जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है। आज सभी को जानना जरूरी है। विरोचक द्रव्यों का नाम बताओ, बताओ अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया, सोनामुखी, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया। हम्म, जड़ा तेल, हाँ, कास्टर्ड ऑयल, वेरी गुड, कास्टर्ड ऑयल, वेरी गुड। त्रिभुत्ता, ठीक है, बहुत, त्रिभृत, त्रिभृत, हरितकी, आम्ल की, हरितकी, आम्ल की मतलब क्या? हरित की मतलब हरड़, आम्ल की मतलब आंवला। हाँ, हल्दी पानी, हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जहां वायु और आकाश तत्व ज्यादा हैं, वो भी हो सकते हैं विरोचक द्रव्य, है कि नहीं? मुनक्का नहीं, मुनक्का नहीं। पान खाना नहीं, ये नहीं हो सकता, पान खाना नहीं हो सकता। और क्या हो सकते हैं बताओ? पनीर का पानी, पनीर का पानी, ठीक है, जब दूध फट जाता है तो उसका जो सॉलिड अंश निकाल लो, उसका पानी वाला जो चीज है, जो पनीर है, ठीक है, वो पनीर को निकाल लो, उसका जो पानी हो गया, हाँ, वही है विरोचक तत्व, बहुत अच्छा विरोचक है।
और क्या है, गोमूत्र भी है विरोचक द्रव्य। ठीक है, हाँ ठीक है, इसबगोल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये हो सकता है। दांती क्या है? हाँ जो भी है, आपको पता चल गया ना, जो चीज हमारे शरीर से विष को निकालने में सक्षम है वही विरेचक द्रव्य है। ठीक है, कैसे निकालेगा? हाँ मल के माध्यम से। बचा, बचा तो है, हाँ वही है, लेकिन वो वोमिटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब मुंह से नहीं, मुंह से जो निकलाएगा वो होगा वामक द्रव्य। लेकिन जो हमारे मूत्र मार्ग से या मल के माध्यम से या पसीने के माध्यम से जो निकालेगा, ठीक है, वो होगा विरेचक द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो द्रव्य है वो होगा संग्राही द्रव्य। संग्राही द्रव्य, संग्राही द्रव्य का मतलब, संग्राही मतलब क्या है? पतला, मतलब जो पतला, मतलब हमारा जो मल है ना, जो पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। हाँ संग्राही। तो संग्राही मतलब जो उसको जो कलेक्ट करेगा, मतलब उसको जो बांधने का काम करता है। ठीक है, उसको फिर उसको जो पतला है ना उसको बांध कर मोटा करेगा। ठीक है, तो वही है संग्राही द्रव्य। ठीक है, जो पतले मल को बांधने का काम करता है वही है संग्राही द्रव्य। ठीक है, इसका उदाहरण दो। उदाहरण क्या है? बेल, बेल, हाँ वेरी गुड, बेल हो सकता है, हाँ वेरी गुड। जीरा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंग, हिंग नहीं है, हाँ उटज, उटज नहीं, नहीं, अनार है, वेरी गुड, अनार है। अनार का भी जो जहां बीज है, अनार का छिलका अलग प्रकार का काम करेगा, अनार का बीज। हाँ और क्या? हाँ किसी ने चूड़ा लिखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चूड़ा भी है। हाँ 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 वेरी गुड, गुआभा, गुआभा, अमरूद। हाँ ये है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जायफल नहीं है, जायफल है आपका विरेचक द्रव्य में आएगा, जायफल, जयाफल जिसको बोलते हैं, जयाफल। हाँ ये विरेचक में आएगा। हाँ वो, हाँ हाँ ये अमृत तो बोल दिया ना, अमृत। अमृत जो बीज वाला, हाँ बिना बीज वाला अलग प्रकार का होगा, बीज वाला जो है। मूंग, नहीं नहीं, मूंग नहीं, मूंग तो विरेचक में आएगा, हाँ नहीं मूंग नहीं होगा। किसी ने नहीं बताया, वो है सौंफ, सौंफ, सौंफ बहुत बढ़िया है, ये बांधता है। सौंफ, सौंफ खाते हैं कि नहीं हम, मिश्री के साथ सौंफ खाते हैं। हाँ उड़िया में पान मधुरी कौन थी, ठीक है जी। हाँ सौंफ, सौंफ, ये बहुत बढ़िया है। मेथी नहीं, मेथी होगा विरेचक द्रव्य में आएगा। हाँ मेथी क्या करता है, गर्मी पैदा करके, हाँ पसीना निकालता है, बहुत बढ़िया विरेचक द्रव्य है मेथी। ठीक है, वायु तत्व है ना इसमें। हाँ ठीक है, टी लीफ, हाँ टी लीफ, टी लीफ भी हो सकता है, विरेचक द्रव्य में आएगा। हाँ संग्राही द्रव्य क्या हो, जो मल को बांधने में काम आएगा। जिन लोगों का मल पतला है, हाँ बहुत जल्दी शरीर से निकलने का कोशिश में रहता है। ठीक है, उसको अटकाना बहुत मुश्किल है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जिनका केला जैसा नहीं रहता, मल जैसा, मल का लक्षण, जो मल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। है, मल कैसा होना चाहिए, केला जैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई चिकनापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मड होता है कि नहीं, मड, मड जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम्म, कीचड़, कीचड़, कीचड़ वाला नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, केला जैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज जैसा है। केले के भीतर कैसा होता है, एक साइज होता है कि नहीं, पके हुए केले के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ
हाँ वेरी गुड, केला हो सकता है, किसी ने बताया नहीं, केला हो सकता है, वेरी गुड। हाँ केला भी बांधने का काम करता है, ठीक है। जो जिसने भी कहा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, केला हो सकता है, ठीक है। हाँ अब आते हैं बृहण द्रव्य, बृहण द्रव्य, रिस्टोरेटिव सब्सटेंसेस। हाँ हाँ, आधा आधा पका हुआ केला, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। केला मतलब जो भी है, केला बांधने का काम करेगा, वो पका है या ना पका हो, ये सब बांधने का बढ़िया काम करते हैं, मल को बांधने का बढ़िया काम करते हैं केला, बहुत बढ़िया। और देखो नेक्स्ट आते हैं, जो चौथा जो हमारा द्रव्य है, ठीक है, उसका नाम है बृहण द्रव्य। अब बृहण द्रव्य क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, ठीक है, उसका नाम बृहण है। तो इसका नाम से पता चला है, बृहण मतलब जो हमारे शरीर को मतलब मजबूत करेगा, शक्ति बनाएगा, मतलब शक्तिशाली बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा, ये कफ को बढ़ाएगा, शरीर में कफ धातु को या सप्त धातु को पुष्ट करेगा। बृहण द्रव्य पुष्टि करने वाले जितने भी द्रव्य हैं वो हो गए बृहण द्रव्य। एग्जाम्पल दो, ये तो बहुत सहज एग्जाम्पल है, दे सकते हैं आप। हाँ सागू नहीं जी, सागू में इतना तत्व कहाँ है, सागू नहीं में इतना तत्व नहीं है बृहण बनाने के लिए। हाँ आलमंड हो सकता है, वही है, आलमंड हो सकता है, अश्वगंधा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, अश्वगंधा। हाँ मांस रस, ये क्या है, हाँ भात नहीं, चावल इतना नहीं, मिल्क हो सकता है, हाँ मिल्क हो सकता है, और क्या है, हाँ शिलाजित है, शिलाजित है। हाँ मिलेट, जिसके आप मांडिया बोल रहे हैं, हाँ मिलेट हो सकते हैं, घी भी हो सकता है। हाँ हाँ उड़द का दाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एग्जाम्पल। उड़द का दाल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, सबसे ये दालों का राजा है उड़द दाल। हाँ वेरी गुड, मैंने आपको बता दिया। चिया सीड्स हाँ हो सकता है, हाँ शतावरी हो सकता है, सोयाबीन नहीं, देखिए सोयाबीन मत खाइए, ये सोयाबीन हमारे लिए नहीं है जी। हाँ ये शुगर का खाना है, ये हमारे लिए नहीं, इसको गाय भी नहीं खा सकती, इसके लिए जो पाचन तंत्र चाहिए केवल शुगर में होता। तो सोयाबीन नहीं, सोयाबीन प्रोटीन मत खाइए, शरीर को बिगाड़ने में काम आता है, ठीक है। हमारे हमारे लिए कौन सा तेल खाना है, कौन सा दाल का फसल, हाँ कौन सा, हाँ वेरी गुड, करोल का कोली, क्या है, हाँ देखो कौन से तेल खाना है, कौन से दाल खाना है, कौन सा सस्य खाना है, ये पहले से निश्चित है, हमारा शरीर में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। हमारा शरीर का जो एंजाइम्स हैं, हमारे शरीर को जो मतलब खाना देख कर ही वो सिक्रेशन करने लगते हैं, लेकिन ये जो हो गया सोयाबीन, इसके लिए एंजाइम का अभी तक मतलब हमारे शरीर में नहीं है, ठीक है। वो देखे, वो कुछ खाना देखे तो हमारे माइंड से एंजाइम सिक्रेशन होता है, मतलब वो सिग्नल दे देता है एंजाइम सिक्रेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे शरीर में सोयाबीन के लिए अभी तक एंजाइम बना ही नहीं, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। अब मांस मछली खा लो तो थोड़ा हो जाएगा, उसको हजम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, इतना ही खतरनाक है। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है बृहण द्रव्य का बाद जो आता है वो है लेखन द्रव्य। लेखन द्रव्य, लेखन द्रव्य को स्क्रैपिंग सब्सटेंस कहते हैं, स्क्रैपिंग जो स्क्रैप करता है, मतलब निकालने का काम करता है, ठीक है। धातु और मलों का शोषण करके, ठीक है, मतलब उसको धातु को और मलों को वो जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने वाला जो चीज है उसको कहेंगे लेखन द्रव्य, जो स्क्रैपिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्क्रैपिंग करके निकालेगा, ठीक है, धातुओं को और मलों को शोषण करके उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाला जो द्रव्य है, क्या है, मतलब जो मल है उसको वो पहला सोक करेगा, मतलब वो उसको
शोष मतलब शोक करेगा, शोक मतलब उसको ड्राई करेगा, ठीक है, और फिर उसको शरीर से बाहर निकालेगा। स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप मतलब कैसे, जैसे एक चीज देखो, हाथ को देखो, इस जगह में कुछ है तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रैप करेंगे इस प्रकार से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। गर्म पानी, गर्म पानी से अच्छा स्क्रैपिंग मटेरियल कुछ नहीं। और क्या है, हाँ और क्या हो सकता है, पुराना गूगल तो है या इसमें लिखा है, और क्या है, गोमूत्र, गोमूत्र बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पपैया नहीं, पपैया का, हाँ पपैया भी नहीं, पपैया का छिलका होगा, ठीक है, पपैया का छिलका होगा, लेकिन पपैया का छिलका कोई खाता नहीं ना। हाँ, तो क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा ऊपर से हम यदि इसको खाएंगे तो ये प्रॉपर्टी दिखा सकता है। और क्या होगा बताओ, लेखन द्रव्य का एग्जाम्पल दो। एप्पल, एप्पल का छिलका, देखो जो भी छिलके हैं जहां फाइबर का मात्रा ज्यादा है, ठीक है, वो सब आएंगे इसमें। जहां फाइबर ज्यादा है, त्रिफला में भी जो ऊपर वाला जो चीज, मतलब हर्रे का ऊपर वाला जो चीज, भीतर का नहीं, सब आएंगे लेखन द्रव्य में। और क्या हो सकता है, नहीं 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 नहीं, गुआर, गुड़, नहीं गुड़ नहीं, गुड़ भी नहीं, खीरा, वेरी गुड, खीरा हो सकता है, हाँ खीरा हो सकता है। अमृत, हाँ अमृत, अमृत हो सकता है लेकिन उसका ऊपर वाला छिलका। हाँ, मिल्क, यदि पंचगव्य में देखें तो गोमूत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुकुम्बर, कुकुम्बर में उसका छिलका होगा, भीतर का नहीं। फाइबर वाला जितने भी चीज होते हैं, ठीक है, वो स्क्रैपिंग करेंगे, करके वो निकालेंगे। क्या उसमें वायु तत्व ज्यादा होगा ना, जो स्क्रैपिंग करेगा क्या, उसमें वायु तत्व ज्यादा होगा। छाछ, वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। लेकिन छाछ से ज्यादा अच्छा है मट्ठा, छाछ से ज्यादा अच्छा है मट्ठा। मट्ठा, मट्ठा, मट्ठा समझते हैं, जब हम बिलोना करते हैं कि नहीं, घी, घी का पूर्व अवस्था, उड़िया में हम मही बोलते हैं, मही, ठीक है, नहीं नहीं केला नहीं है, केला नहीं है। छाछ, छाछ मतलब जो दही, जिसको हम चला कहते हैं, उड़िया में चला बोलते हैं, और हमारे मही जो है, मही, दही मही है, दही के नेक्स्ट जो रूप है, मतलब घी को निकालने से पहले जो पानी जो होता है ना, वो पानी में, हाँ लेखन द्रव्य का, हाँ पानी वाला दही, हाँ हाँ वही उस चीज में लेखन द्रव्य का मात्रा बहुत बढ़िया। ये किसको लिखन करता है, मतलब ये भी बहुत बढ़िया। हाँ देखो, शाक, वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसने बोला है वर्ड क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया। शाक, शाक, शाकेनम मलम बद्धते, ऐसा कहा गया है, शाक, 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 जो शाक है, हाँ वो एब्जॉर्व करता है, वेरी गुड। हम्म, हाँ, जो सबसे एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल दिया, देखो वो मट्ठा जो है, ठीक है, जो हम घी, घी के मतलब प्री स्टेज, जो पहला वाला जो स्टेज होता है, जो पानी रहता है कि नहीं, जहां से माताओं ने उसको एक एक गोले जैसा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, वो जो उसको फिर गर्म करते हैं, तब जाकर घी का निर्माण होता है। जो पानी रह गया ना, वो पानी बहुत बढ़िया लेखन द्रव्य है। इस किसको मतलब निकालता है जानते हैं, जो आज तक जितने भी हमने खराब ऑयल खाए हैं ना, जो तेल खाए हैं, इसको निकालने वाला, हाँ मक्खन, मक्खन का पहला जो मक्खन जो है, मक्खन का जो प्री स्टेज जो, हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, उसको हम मही कहते हैं, उड़िया में मही कहते हैं, मही, ठीक है, मही कहते हैं, हिंदी में उसको मट्ठा कहते हैं, ठीक है, मट्ठा पी लिया, मट्ठे से बहुत सारे जो क्या होता है, शक्ति तो मिलता है,
लेकिन क्या होता है, जो खराब ऑयल हो गया, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो स्क्रैप होकर निकलते हैं शरीर से, बाहर निकलते हैं, मल के माध्यम से हो, शरीर के माध्यम, किसी भी, मतलब वो हमारा जो नाड़ी का शोधन का बढ़िया मतलब काम करता है। आ गया समझ में सबको? कालीचरण जी, हाँ, अब आपका सवाल जवाब लेते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गया है आप लोगों ने। हाँ, ठीक है, अब बताओ जी, किसका डाउट है? कालीचरण जी बताओ, आपका क्या डाउट है? हाँ बताओ, कालीचरण जी आप बताओ पहले, आप बोलो बोलो, आप बोल सकते हो अभी। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास में हम अलग प्रकार के द्रव्यों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है? आज का क्लास में आपका डाउट थोड़ा ले लेते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। जैसे कि आपने पहली क्लास में ये कहा गया था कि जैसे कि चूना होता है, हाँ चूना आकाश तत्व से है, हाँ, तो फिर जो हम लोग को नहीं, चूना आकाश तत्व से है ऐसा किसने कहा? नहीं नहीं, पृथ्वी पृथ्वी तत्व से। हाँ, चूना तो आकाश तत्व से नहीं है। चूना जो में वायु आपने तत्व हो सकता है। चूना क्योंकि ड्राई होता है, यदि ड्राई फॉर्म में है उसमें वायु तत्व हो सकते हैं, आकाश तत्व सर नहीं। मेरा एक प्रश्न है जो एक्चुअली सर इसके जो हाँ, पहले एक क्लास में एक के बाद आपने एक पूछिए, हाँ एक के बाद एक पूछिए। हाँ जो जंघा के बारे में बोले थे, जंघा द्रव्य, आकाश हाँ द्रव्य, तो हाँ हाँ आपने, मेरा वही डाउट है, जो आकाश द्रव्य में आपने चूना को रखा और जंघा द्रव्य में वो चूना नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य से तो चूना हो सकता है शायद, मगर जंघा वो जीव जंतु से, जैसे कि चूना वो सीप से बना हुआ है, सीप एक जंतु भी है, तो वो कैसा हुआ? ये आकाश तत्व हो गया, इसमें जंघा तत्व में नहीं आया द्रव्य में, वही पूछना था। मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने कहा कि चूना मतलब ये जीव जंतु से आता है ऐसा मैंने कहा? जीव मतलब पशु जगत से आता है ऐसा कहा क्या? नहीं नहीं, आपने वो नहीं कहा, मगर वो जो जंघा द्रव्य है ना, उसमें वो मेंशन नहीं था ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जंग जंगम, हाँ, जंगम द्रव्यों में जो पशु जगत से जो चीज आते हैं, जैसे चमड़ा हो गया, ठीक है, जी उसका मांस हो गया, हाँ जी। हाँ, उनके जो दूध हो गया, ठीक है, हाँ, उनके जो दूध हो गया, फिर हाँ, तो ये सर उनका जो हाँ, चर्बी जंगम हो गया, द्रव्य, ये सारा चीज जंगम द्रव्य से आते हैं। गोमूत्र भी हो गया, गोबर भी कह तो सकते सर हैं। ये चूना भी तो जंगम द्रव्य से ही होगा, क्योंकि ये हाँ ये हाँ, मैं समझ सीप गया है ना। समझ गया। जी हाँ हाँ, सिंह से ही, हाँ, चूना इसमें से भी हो सकता है, लेकिन वो वाला उसका मतलब हमारे शरीर के लिए इतना उपयोगी नहीं है। मिट्टी से जो चूना निकलता है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, आज मार्केट में दो ही प्रकार का चूना मिलता है। हाँ ठीक है, जो स्नेल होते हैं कि नहीं, स्नेल, जी स्नेल को जब हम, हाँ, उनके ऊपर जो होता है, जो आवरण होता है, बहुत सख्त आवरण रहता है, जहाँ जी शंख का निर्माण होता है, शंख, शंख भस्म बोलते हैं, ठीक जी है, शंख भस्म बोलते हैं, हाँ, कोराल्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जो भस्म होता है, इसमें भी कैल्शियम तो मिलता है, लेकिन वो कैल्शियम उतना फायदेमंद नहीं हो रहता, ठीक है, जितना कि मिट्टी से जो कैल्शियम मिलता है, ठीक है, चूने पत्थर जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, जी। हाँ हाँ हाँ, उड़िया में नहीं, शामुका मेरा वही भस्म को, डाउट था, हाँ क्योंकि हाँ जंगम द्रव्य जो आपने हाँ, कहा, हो सकता है, उसको हो सकता जी है। देखो, रसायन विज्ञान में ये जी शंख भस्मों का यूज होता है, ठीक है, जी। ये हो सकता है। लेकिन आपने चूना कहा ना, चूना जनरली हाँ हम समझेंगे माटी से, मतलब जो हमारे, हाँ, पृथ्वी तत्व से निकला है, ठीक है। जी जी। सॉरी सर, थैंक यू। नहीं नहीं, कोई सॉरी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप, नहीं, मेरा हाँ, वही वही सबसे कोई बड़ा महिला, डाउट था। हाँ नहीं नहीं ठीक है, एक डाउट, अच्छा डाउट था।
आपने कहा, मैंने सावधान भी किया लोगों को कि पान में जो चूना आज मार्केट में आ रहा है वो इसीलिए घटिया है क्योंकि वो प्राणी जगत से आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो जी मिट्टी से आएगा। हाँ, चूने वाला जो पत्थर है ना सब सर्वश्रेष्ठ है। इसको हम पान में खाएंगे तो हमारा दांत का लंबी उम्र हो सकता है, ठीक है। हमारे जी दांतों के लंबी उम्र हो सकते हैं। हाँ, सर, और एक सवाल, पत्थर से जो चूना निकलता है वो खाना चाहिए? पत्थर का वही तो बोल रहा हूँ, उसको पहले भट्टियों में गर्म करके उसको ऑक्साइड जी फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसको। जी जी फिर उसको ठंडा किया जाता है, करीब जी करीब 1 महीने तक, 20 से 30 दिन तक उसको ठंडा किया जाता है। आप भी बना सकते हैं। देखो, इसको बनाना भी बहुत इजी है। इसको इसके बारे जी में मैं बनाऊंगा, बताऊंगा। ये द्रव्य गुणों के जो हम एप्लीकेशन करेंगे, चूना चूना जी क्योंकि 70 रोगों को ठीक करता है, तो एक बच्चे के पास इसका मेडिसिन होना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं कहूंगा, जी टाइम लगेगा। मैं जी कह सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है। हाँ, जी गुड, और किसी का क्या धन्यवाद। सवाल है? हाँ हाँ, बताओ। सोनामुखी सोनामुखी सुनामुखी, हाँ। क्या है? सुनामुखी एक, जो देखे है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो येलो कलर का, पीला रंग का जो फूल आता है, ठीक है। हाँ, वो क्या करता है, वो बढ़िया विरेचक का काम करता है, ठीक है। अमलतास, वेरी गुड, अमलतास कहते हैं। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया विरोचक द्रव्य है, आपने बताए नहीं। एक लिस्ट कर लेंगे, आप लोगों एक लिस्ट करो ना, एक असाइनमेंट मान लो इसको। विरेचक द्रव्यों का लिस्ट करो। हिमाच, इस हिमाच का नाम सुने हैं? हिमाच, हिमाच जो बच्चे लोग होंगे जानते होंगे। हिमाच, हिमाच भी एक बहुत विरोचक द्रव्य होता है। हिमाच, हिमाच, HIMAG, MAG, हाँ। कच्चा बादाम, नहीं नहीं नहीं, कच्चा बादाम पोषक है भाई, बहुत बढ़िया पोषक है। हाँ, उसका फूल येलो कलर का रहता है, बहुत बढ़िया। हाँ, स्टूल क्लियर करता है। सुनारी फूलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट किसका क्या सवाल है? जल्दी पूछिए, समय हो गया है। गुरुजी, संग्राही में कुटज होगा क्या? कुटज, बोलिए। कुटज का प्रयोग संग्राही को, जी, मल को बांधने के लिए। हाँ, होगा, बहुत बढ़िया है। कुटज मैंने तो बोला ना, गुरुजी अभी, आपने किसी ने कहा कुटज के बारे में, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। जी, आप बोले थे कि नहीं होगा, वही। नहीं, अलग प्रकार का कोई सवाल होगा। कुटज है, कुटज है, ठीक है। जी ठीक। हाँ, कुटज क्या है सर? साढ़ुआ का कौन सा द्रव्य में जाएगा? देखो जो साढ़ुआ, देखो, जो साढ़ुआ चीज फल। आप यहाँ पूछ रहे हैं, दया करके वो चीज आप पहले गूगल करें। अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछिए। गूगल में है ना, वो इमेज लाएगा आपके समक्ष। नहीं, उड़िया में बोलते तो हैं, उड़िया में बोलते हैं ना, जी बोलिए। साढ़ुआ फल। साढ़ुआ फल बोलते हैं ना उड़िया में, वो कौन सा द्रव्य में आएगा? साढ़ुआ, तो उड़िया में नहीं, बोलते हैं ना साढ़ुआ फल। अषाढ़ुआ फल। हाँ, से, हाँ, वो एक अलग प्रकार का है। हाँ, अब एक काम वो करो, जो भी चीज हम देखो, हिंदी में बोल रहा हूँ ना, उड़िया में द्रव्य में उसको आएगा। समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाओ, अब उड़िया में लिस्ट बनाओ। आपको बेसिक समझ में आ गया। अभी 4 प्रकार का हमने द्रव्यों के बारे में डिस्कशन किए हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया कि नहीं सबको? तो आप अपने हिसाब से एक एक करके इसका मतलब दिमाग लगाओ और कलेक्शन करो, ठीक है। उड़िया में भी लिखो, हिंदी में भी देखो, ठीक है। हिंदी में जो लोग समझते हैं हिंदी में लिखो,
उड़िया में जो लोग समझते हैं उड़िया में लिखो, महाराष्ट्र में जो लोग मराठी में जो लोग समझ रहे हैं मराठी में लिखो। अपने भाषा, अपने जो आंचलिक भाषा है उसको क्या कहते हैं, बस उसको ही लिखो। इसको क्या होगा, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा प्रयोग करोगे अपने दिमाग को, उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आज बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा हाँ अपने मातृभाषा में रखो। आज का जो वीडियो है अपलोड कीजिए अभी, मतलब 10-15 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, जाकर अपना कमेंट लिखना क्या सीखे आज। ठीक है, वहां लिखना अपने रोल नंबर के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट लिखना, अपने स्टेट लिखना, ताकि अलग आपके ही स्टेट में लोग पढ़ सके। ठीक है जी, सबको जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुजी। हरिओम।